ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये उजाले राह गुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। और ये मेहदी हसन साहब की जब आवाज़ में हम सुनते थे तो बड़ा खूबसूरत। लेकिन आज हमारे साथ खुर्रम इकबाल मौजूद हैं और खुर्रम ने जिस तरह गाया है, बहुत सी चीज़ों में यादें बचपन की वो ताज़ा होगी और बहुत खूबसूरत आपने गाया खुर्रम। थैंक यू, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। दुनिया बोल है में आप आए हैं, रमज़ान मुबारक भी और आप सबको 23 भी मार्च रमज़ान भी आज है जी। तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो यही समझ रहा था टाइटल सॉन्ग है, आप बड़े अच्छे गाते हैं जी, लेकिन आपने तो समां बांध दी है। मेहदी हसन खान साहब तो ऑल टाइम फेवरेट हैं क्या हमारे। बात है। तो उनके लिए ये कवर करना स्पेशली 23 मार्च के दिन के लिए तो मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की बात है ये। और इस तरह की चीज़ें तो बंदा और दिल से गाता है जो कि अपने वतन के लिए हो सही। और अपने इस तरह के लेजेंड्स की गाई हुई चीज़ें। तो नहीं, ये तो वैसे ओवरऑल बड़ा मुनफरिद था, ज़ाहिर है कलाम भी और जिस तरह आपने इसको गाया है। दूसरा ये जो आपने हेयर कट कराया है उसमें आप इतने चेंज लग रहे हैं, मुझे तो उस हेयर कट में आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेरा ना ओवर द घर की खेती है, दोबारा कटवा लें। मेरा ओवर द पीरियड चेंजेस आते रहे मेरे हेयर स्टाइल में। एक टाइम था मेरे बहुत लंबे बाल थे व्हेन आई वाज इन फ्यूजन। तो वो ये था कि हमारे एक बैंड का सिग्नेचर था कि बाल बड़े ही हम तीनों के होने चाहिए। तो फिर मेरे बाल जो है ना बहुत अच्छे थे, मतलब अभी थोड़े आपके वक्त के साथ साथ क्यों कम नहीं हुए? हम लोगों के तो कम हो रहे हो हैं। जाते हैं ना। तो मेरे बाल ऐसा था कि मुझे लोग रोक के पूछा करते थे कि आप क्या बालों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि फिर मैंने कुछ 4 साल से अभी मैंने बिल्कुल छोटे कर दिए थे, अभी फिर थोड़ा दिल कर रहा है बढ़ाने। तो फिर कैसे रोज़ो शब गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल और क्या अभी प्लान्स हैं? तो रोज़ो शब रोज़ों में ही गुजर रहे हैं। अच्छा। और ईद का ये है कि अभी जाऊंगा फैमिली को विज़िट करने। तो रमज़ान में ये होता है कि आपके पास एम्पल टाइम होता है, आप अपने लिए क्रिएटिविटी का एक वो निकाल सकते हैं ना। इबादत करते हैं और घर पे रहते हैं, यूजुअली लोग काम कम करते हैं। तो उस पे ये है कि आपके पास जो है वो घर पे टाइम ज़्यादा होता है क्रिएटिविटी का। और रोज़ा रख के आप नमाज़ें पढ़ते हैं और कुछ अपना क्रिएटिव काम करते हैं। सही। तो कुछ ईद पे या ईद के बाद कुछ नया कुछ अभी आ भी रहा है? हाँ, कुछ 2 नए गाने मेरे जो हैं वो अच्छा। पाइपलाइन में है। जो एक ईद पे रिलीज होगा और ईद के एक जो है बाद में रिलीज होगा। कुछ एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल क्या? आई मीन एक पंजाबी गाना है जिसको ड्रिल म्यूजिक के साथ मैं कर रहा हूँ। अच्छा। जो ड्रिल म्यूजिक होगा और पंजाबी गाना और उसमें कोई रैप का पार्ट भी ऐड हो रहा है। वो मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ। वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए। सही। तो अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, जितने भी बच्चे, आप तो खैर अब बड़े हो गए हैं, लेकिन जब आप बच्चे होंगे तो ज़ाहिर है आवाज़ जब खूबसूरत होती है और थोड़ा बहुत शौक भी होता है तो यकीनन आप नात भी पढ़ते होंगे। बिल्कुल। तो मैं आज तो सोच रही हूँ कि स्कूल में नाते पढ़ते रहे हैं। मैं आपको अपना बिल्कुल बिगनिंग से अगर बताऊं तो मैं जब मदरसा में मैं मिनहाजुल कुरान से पढ़ा हूँ, अरबी की तालीम मैंने ली। तो मैं अपने मदरसा में कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ाया करता था। अच्छा। नात पढ़ा करता था और पूरी असेंबली को मैं कंडक्ट करता था। और इसी तरह मैं अपने प्राइमरी स्कूल में भी, फिर सेकेंडरी स्कूल में भी,
कि मैं पूरा जो है वो असेंबली को मैं कंडक्ट करता था। अच्छा, यानी कि बचपन से ही माशाल्लाह टीचर्स को भी पता चल गया था कि इस बच्चे के अंदर ना जरासीम मौजूद है, ऐसा ही ये है। गायकी वाले। अच्छा, जरासीम से लगता है ना ऐसे कोई नेगेटिव और आप अपनी फैमिली में पहले सिंगर है ना? मेरी ऐसा तो फैमिली नहीं। में मेरे ताया जो 91 में उनका इंतकाल हुआ था, तो वो गाया करते थे, तो मेरी फैमिली में मैं ही मिली नगमे भी गाते थे स्कूल में, आपको पता है ना, नात और मिली नगमे दो ही तो चीजें होती अच्छा, थी। मैं मेरे स्कूल में मेरे जो है ना वो नात में फर्स्ट प्राइज होता था पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में, सही। और मिली नगमा साज के साथ और मिली नगमा बगैर साज के, फिर कवाली। अच्छा, और ये 3 से 4 जो है वो कप पहले नंबर के वो हमारे स्कूल के हुआ मैं करते चाह रही हूँ कि बगैर सास के मिली नगमा आपसे सुनूं। थे। बिल्कुल मैं सुना देता हूँ। सुना बिल्कुल, दें कुछ बस। दो इशार। यही वाला मैं चलें, आपको ये सुनाता बिल्कुल हूँ। ये। ये मेरा मोस्ट फेवरेट वो है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे, इस जमीन का हर जरा आफताब तुमसे है, ये फजा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाने रह गुजर तुम्हारे, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास जबरदस्त। वेरी वेल अच्छा डन, बहुत Thank you, आला thank you. और बहुत ज़बरदस्त। और वैसे ये आपके फेवरेट मेहदी हसन साहब ज़्यादा हैं गज़ल के हवाले से? अच्छा, मेरा पर छोटे नोट पर हाँ। गाना और वो एक पता खासा है, मुश्किल सा होता है ना। एक ये ना मेरा मुझे डिफरेंट स्टाइल्स में डिफरेंट जो है वो इन्फ्लुएंसेस हैं। लाइक मैंने जब काफ़ी और ठुमरी की गायकी गाता हूँ तो उस्ताद सलामत अली खान वाह, साहब मेरे पर उनके आइडियल जो है होते ना। हैं। फिर गज़ल मेरा बिल्कुल एक अलग से डिफरेंट फेवरेट पार्ट है, तो वो मेहदी हसन खान साहब को मैं फॉलो करता हूँ। फिर इसी तरह से कुछ लोक फोक और गीत गायकी है या कवाली की गायकी है, तो उसमें मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरे फेवरेट सही। हैं। तो मैं जो जॉनरा गाता हूँ ना, तो उसी के अंदर ही मैं डूब जाता हूँ। सही। तो मेरे डिफरेंट वो अच्छा, है। पता है बस आपको ये आप हालांकि ये 23 मार्च के हवाले से आपने मिली नगमा ये क्यों गाया था? क्या ज़हन में आया कि मेहदी हसन साहब का ये गाना, क्योंकि आज 23 मार्च है, मैं चाह रहा हूँ तो मिली नगमे के हवाले से बात है, क्यों जहन में क्यों आया ऐसा ख्याल? बेसिकली एक तो मैंने वही बताया कि मेरे फेवरेट मेहदी हसन खान साहब थे, और फिर ये शायरी और ये कॉम्पोजिशन इतनी कोई खूबसूरत है कि बीइंग अ ट्रेंड सिंगर मुझे ये वो था कि ये मेरे लिए चैलेंज होगा कि मैं मेहदी हसन खान साहब का ये। मेरे ख्याल में मुदस्सिर ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या बैठे बैठे अचानक ख्याल आ गया था कि ये क्यों ना ये करूं? बिल्कुल यही है ना, क्योंकि आप सुनते रहते हैं, चीज़ें आपके जहन में आती रहती हैं, फिर आप टीवी पे देखते हैं तो आपको वो उस चीज़ का एक ग्रो करती है आपके ऊपर कि आप ये करना चाहते हैं, यू फील लाइक डूइंग दैट कि आप इसको कवर करें। अच्छा, हालांकि अभी माशाल्लाह आपने बगैर सास के ये जब हमें सुनाया इतना अच्छा लगा है। आजकल तो इतनी भरमार हो गई है न्यू सिंगर्स की कि जिन्होंने म्यूज़िक के तड़के की, वो कहते हैं ना कि उसके कवर में वो अपनी उस तरह की आवाज़ को और अपने वो झोल को भी वो कवर कर जाते हैं। देखें आजकल के दौर में जो हो रहा है ना, बस ये एक बहुत बड़ी डिबेट है और बड़ा ही कोई डिफरेंट सीन है कि जो हो रहा है। आर्ट तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अब
ये आप तो ऐसे entertainment आप रह ऐसे गई। कह रहे हैं कि आप कोई उस्ताद गुलाम अली खान साहब के दौर के हैं देखो मैं मेंटली वहीं पहुंचा हुआ हूँ इस वक्त। तो आप जो है आप भी तो इसी दौर के सिंगर हैं ना, लेकिन पता है आपकी क्या है? चीजें भी तो इसी वक्त ही सब चल इसी रही हैं। वक्त की ही है, लेकिन सोशल मीडिया ने एक्सेस जो है वो इतनी दे दी है ना हर किसी को कि वो उसको किसी चीज़ का कुछ भी नहीं पता ना। अगर गाने का, मैंने बहुत सारे सिंगर्स को मिलता हूँ नए जो चले मुझसे यंग थोड़े से कह सकते हैं, जो अपने 20s में हैं। तो वो जैसे कि उस्ताद चाहत फतेह अली खान हो गए, 20s की आप बात कर रहे हैं। वो तो अपनी जो है ना टीन में है अभी। टीम में अभी तो इस तरह से वो मिलते कहते नहीं जी हमने तो कहीं नहीं सीखा, वो कुछ नहीं किया, हम बस ऐसे ही शौक था, गाना बनाया और वो टिकटॉक पे लग गया, या इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया। तो वो बंदा फिर सोचता है कि यार वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल आना होता था, सीखना होता था। आपको पता है कि पीटीवी पे ऑडिशंस दिए जाते थे, जी हाँ। बड़े बड़े सिंगर्स जाके ऑडिशन देते थे, 2.5 साल लोग बेचारे गेट पे ही गेट रुकते पे रहते रखते थे। और मतलब मैं ये नहीं कहता कि इसी तरह रुलाना ही चाहिए, लेकिन वो फिल्ट्रेशन का एक वो होता था कि आपको जो आपने जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है किसी चीज़ को, तो वो उस लेवल की चीज़ तो हो ना। तो अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि क्राइटेरिया ख़त्म हो गया है किसी भी चीज़। सही बात है। अच्छा वैसे मुझे एक बात बताइएगा कि हम तो खैर यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मुल्क में होते हुए हम इस 23 मार्च के इवेंट को सेलिब्रेट भी करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हर शहर में ही तकरीबात हो रही होती हैं। मैंने ये देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन इवेंट्स को वहाँ रहते हुए बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कभी इत्तेफाक हुआ है किसी खास ऐसे मौके पे वहाँ जाने का और देखने का? मेरा जो टूर हुआ करता था यूएस का, उसमें मोस्टली ये जो होते हैं ना पाकिस्तान डे, हम यूएस में ही मनाया करते थे 14 अगस्त और इस तरह से 23 मार्च। तो हमारे जो मुझे याद है कि लॉस एंजलिस के करीब एक शहर है, बिल्कुल थोड़ा सा दूर, वो सैन पीड्रो, वहाँ पर पाकिस्तान डे पे मैंने परफॉर्म किया था। तो वहाँ पर 12,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी थे जो कि उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। और मैंने मेरी वीडियो उस पे होगी फेसबुक पे और यूट्यूब पे, मैं पाकिस्तान का झंडा पकड़ के, तो ये मैं मिल्ली नगमा पढ़ रहा था। अच्छा। पाकिस्तान का झंडा मैंने उठाया हुआ है और तकरीबन 12 से 15,000 लोगों का क्राउड था, और मे बी मोर देन दैट। तो वहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इस तरह मैंने बहुत सारे अलग ही फील होती है। हाँ, वहाँ पर ज़्यादा आपके वो इमोशंस एक्टिव हुए होते हैं, अपने मुल्क को आप मिस कर रहे होते हैं। 14 अगस्त में सारा दिन छुट्टी भी मना रहा हो ना, लेकिन बाहर हो तो वैसे ही निकलता है ज्यादा थोड़ा सा पाकिस्तानी कि बन जहाँ जाते पर आपकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हुए होते हैं। तो इस तरह से बहुत। और आप जैसे वैसे भी जो सिंगर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी वो अंदर और बढ़ जाती है कि यार अगर मुझे कोई कह रहा है या मैं हूँ तो नज़र भी आना चाहिए कि ये इस तरह से है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन अभी अगर हम बात करें, आप बात करें तो जैसे रुझान हमने ये देखा कि नए मिल्ली नगमे उस तरह से बहुत कम बने जो हमने 90s के दौर में देखे। हाँ, वो एक बड़ी खेप थी, बहुत ज़्यादा। तकरीबन 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जो है वो आ रहा होता था कोई ना कोई नया नगमा। अब वो रुझान क्यों आप समझते कम है? थोड़ा कम हो गया है। आई मीन देखें, वो शायरी का एक वो हुआ करता था, कैलिबर हुआ करता था। आप अभी की शायरी भी देखें ना तो आपको वो नहीं समझ आएगी कि जो इस तरह के गाने हिट हो रहे हैं, या स्पॉटिफाई पे देखें, बहुत आपको नाम भी नहीं पता होगा सिंगर्स का, लेकिन वो स्पॉटिफाई पे मिलियंस में उनके व्यूज़ जा रहे होंगे। तो वो उस लेवल की शायरी होती थी पहले। फिर उसको एक जो है वो प्रॉपर कंपोजर्स कंपोज किया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद किसी सिंगर को देखा जाता था कि इसको अब कौन गा सकता है। हाँ, वो उस हिसाब से नहीं, लेकिन कि खुदा कौन एक गा चीज़ और भी है, अब लिखने वाले भी नहीं है वैसा। तभी यही वजह है कि अब नए सिंगर्स जो हैं वो अपने पुराने गानों को दोबारा से गा रहे हैं, कर रहे हैं, रीडू कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अभी अब देखें ना, वो अहमद जाज़ेब का गाना कितना हिट हो रहा है, तेरा मेरा प्यार, उन्होंने पता नहीं कब गाया था, लेकिन अब वो इतना उनका लिखा अच्छा हुआ है, बिल्कुल लोग उसको पसंद कर रहे हैं। शायरी की बड़ी बात होती है, शायरी की लाइन पहले क्लिक करती है, उसके बाद कॉम्पोजिशन बनती है, फिर जाके उसका म्यूज़िक बनता है। तो शायरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी शायद कोई लोग अगर लिख रहे हो तो वो अच्छी जगहों पे अप्रोच करें और उसको दें। सही, बिल्कुल। अच्छा, वक्त की भी कमी हो रही है, रमज़ान मुबारक भी है, जैसे आप कह रहे थे कि रमज़ान मुबारक के आवाज़ अच्छी है, नाते आप बचपन से ही पढ़ते आए, तो कसीदा बुर्दा शरीफ आपने बड़ा ज़बरदस्त। तो मैं चाहूँगा कि 2 वहाँ अशार हों तो रमज़ान मुबारक की मुनासबत से। तो नाज़रीन, खुर्रम का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमें भी इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुर्रम की आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हैं जनाब। जी बिल्कुल। मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व
या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े सात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आसियो थाम लो दामने मुस्तफा आसियो थाम लो दामने मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम या रसूल अल्लाह सलाम या रसूल खुदा के या रसूल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।